राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव धरोली कभी खुशहाल था। इस गांव में खेती ही लोगों की आजीविका का मुख्य साधन थी। गांव के बीचों बीच एक तालाब था जो पूरे गांव के लिए पानी का एकमात्र स्रोत था। सालों से यह तालाब गांव की प्यास बुझा रहा था और फसलों को सींच रहा था। लेकिन एक साल बारिश ने धोखा दे दिया। गांव में बूंद बूंद पानी के लिए तरसने की स्थिति पैदा हो गई। तालाब सूख गया, कुएं खाली हो गए और खेतों में दरारें पड़ गईं। गांव के लोग भगवान से प्रार्थना करते रहे, लेकिन हालात बदतर होते गए। पानी की कमी ने धीरे धीरे गांव की खुशहाली छीन ली। फसलें बर्बाद होने लगीं और किसानों का गुजारा मुश्किल हो गया। पशु भूख और प्यास से मरने लगे। कुछ परिवार मजबूर होकर अपना गांव छोड़कर शहर की ओर पलायन करने लगे। जो लोग पीछे रह गए, उनके पास न तो काम था और न ही कोई साधन। गांव में बच्चों की पढ़ाई रुक गई क्योंकि स्कूल में भी पानी की समस्या थी। एक 12 साल की लड़की पायल, जो पढ़ाई में बहुत होनहार थी, हर दिन 5 किलोमीटर दूर से पानी लाने जाती थी। लेकिन यह मेहनत उसकी सेहत पर भारी पड़ रही थी। उसके सपने, जिन्हें उसने किताबों में देखा था, पानी की कमी में डूबते जा रहे थे। गांव में हालात इतने खराब हो गए कि लोग अपने खेतों और घरों को छोड़कर जाने लगे। जो बच गए, उन्होंने अपनी जिंदगी को जैसे तैसे चलाने की कोशिश की। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामू काका हर दिन तालाब के पास बैठते और आंसू बहाते। वह कहते, यह वही तालाब है जिसने हमें सालों तक जिंदा रखा, लेकिन अब हमें छोड़ गया। एक दिन पायल अपनी मां के साथ पानी लेने गई। गर्मी और थकावट ने उसे इतना कमजोर कर दिया कि वह बेहोश हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उसकी हालत गंभीर है और उसे तुरंत पोषण और आराम की जरूरत है। लेकिन गांव के हालात ऐसे थे कि यह संभव नहीं था। कुछ दिन बाद पायल ने दम तोड़ दिया। उसका जाना पूरे गांव के लिए एक चेतावनी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव के अधिकांश लोग या तो पलायन कर गए थे या अपने हालात से टूट चुके थे। आज धरोली एक वीरान गांव बन चुका है। सूखा, सरकार की उपेक्षा और गांव के लोगों की बेबसी ने इस गांव की कहानी को दर्द और असफलता का प्रतीक बना दिया। इस दुख भरी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्राकृतिक संसाधनों का महत्व समझना और उनकी सुरक्षा करना कितना जरूरी है। यदि समय रहते समस्या पर ध्यान न दिया जाए, तो केवल एक गांव ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता प्रभावित हो सकती है।